दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी एक पर्सन भी एक ब्रांड बन सकता है? और कैसे एक आदमी खुद को दुनिया के सामने इतना ऐसा प्रेजेंट करे कि वो उसका उस चीज़ से जाना जाए, मतलब कि लोगों के मन में उसको देख के क्या इमेज आई, वो अगर हो जाए तो उस चीज़ को कहा जाता है पर्सनल ब्रांडिंग। तो हम जानते हैं कि कैसे एक हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ब्रांड होता है, जैसे कि एडिडास, नाइकी, ये सब चीज़ें हैं, बोट वगैरह, ये कान में ये जो लगा है ये बोट का है। तो ये सब जो है वो सारे ब्रांड्स हैं। तो हम सब की लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड होता है जिससे कि हमारी लाइफ डिफाइन होती है और हमारे लाइफ को, हमारे करियर को और हमारे रिलेशनशिप्स को शेप मिलती है, आकार मिलता है नया, और नई दिशाएं में हम जाने का प्रयास करते हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं। तो उस चीज़ को, उसके मतलब उस पर्सन को, उस ब्रांड को क्या कहेंगे? वो ब्रांड आप खुद होते हैं। तो हर आदमी अपने आप में एक ब्रांड है, ये समझना कितना ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना इम्पोर्टेंट है बेसिकली ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, ये सब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए। तो क्या एक आदमी ब्रांड बन सकता है? जी हाँ। तो वो किस तरह के कपड़े पहनता है और किस तरह के लोगों में रहता है, कैसे उसके थॉट्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसके ब्रांड को शक्ल ज़रूर देती होंगी, पर वो डिफ़ाइन नहीं करती कि ये ब्रांड है। मतलब ब्रांड को डिफ़ाइन नहीं करती। ब्रांड तब बनता है जब तुम्हारे बारे में पता लगते ही किसी सामने वाले पर्सन को पहली चीज़ क्या आई, जैसे टाटा मतलब दोहा, और MRF मतलब टायर, ऐसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, ऐसे जब तुम्हारे दिमाग, लोगों के दिमाग में जब पहले तुम्हारे बारे में पता लगता है, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो तब जाके पर्सनल ब्रांडिंग शुरू हो जाती है। मतलब वहीं से पर्सनल ब्रांडिंग कहा जाता है उस चीज़ को। और हम सब चाहें या ना चाहें, मतलब हर बंदा तो ये नहीं चाहेगा ना कि मैं फालतू की चीज़ें ये सब ब्रांडिंग करूँ, पर लोग तो अपना परसेप्शन बना ही लेते हैं ना तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग तो हो ही जाती है अगर तुम ना चाहो तो भी। तो ये अगर थोड़ी सुधार ली जाए और इस पर थोड़ा ध्यान दे लिया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे करियर में, जैसे मैंने बताया अभी, और हमारे रिश्ते बनने के जो मार्ग रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या पर्सनल ब्रांडिंग सामने वाले को के सामने तुम्हारी बनी हुई रेपुटेशन है, या फिर तुम एक पर्सन को किस तरह से अपने बारे में मैनिपुलेट करते हो, क्या ये पर्सनल ब्रांडिंग है? क्या इसको हम पर्सनल ब्रांडिंग बोल दें? अब इस बात को हम सही माने या गलत, राइट माने या रॉन्ग, पर इस काम वाली दुनिया जो होती है, जैसे काम चलते हैं दुनिया के, उसका सच यही है कि हर पर्सन तुम्हारे बारे में जान के एक परसेप्शन बना लेता है। तो तुम चाहो या ना चाहो तो भी तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग तो हो जाती है। उस पर्सन के सामने तो हो गई ना, उस पर्सन के दिमाग में एक इमेज बन गई, एक आइडिया बन गया कि ये पर्सन ये होगा, यहाँ तक होगा। तो क्या इस चीज़ को सुधारा जा सकता है? मतलब एक पर्सन सामने वाले को जो चीज़ हम समझाएं, आर्टिकुलेट करें अपने बारे में, तो इस चीज़ को कैसे फ़ायदा उठाया? क्योंकि हर जगह तुम्हें जज किया जाता है या परसेप्शन बन जाता है, और उस चीज़ से हमारी लाइफ कंट्रोल होती है, हमारी लाइफ की चीज़ें बदलती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो फिर क्या पर्सनल ब्रांडिंग ऐसी की जाए जिससे कि सामने वाले को हमारे बारे में बहुत सही पता लगे, और जो चीज़ें करते हो, तुम्हारे विचार कहाँ जाते हैं, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारी डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें अगर उसको पता लगे उस चीज़ के बारे में, तो फ़ायदा होगा ना उस चीज़ का। तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो किसी पर्सन के सामने तुम्हारी डिग्री को बताना, तुम्हारी क्वालिफिकेशन को बताना, या फिर तुम्हारे जो मोटिवेशन है, ये सारे इन सबको बताना, इसको पर्सनल ब्रांडिंग बोलेंगे? और क्या ये सब खुद को बेचने के बारे में, मतलब कि हम सामने वाले को सेल ही तो कर रहे हैं खुद को कि मेरे बारे में ये जान लो तो तुम इसको ये काम करवा लो मुझसे, तो ये बेचना ही तो हुआ। तो क्या ये नेटवर्किंग और इन सब के बारे में है? तो ऐसा नहीं है गाइस, ये खुद को जानने के बारे में है कि आप खुद को किस तरह से इमेज करते हैं, और इमेज तुम्हारी कैसी बनती है, खुद के सामने बनेगी तभी तो सामने वाले पर्सन के सामने बनेगी ना। तो किसी पर्सन के सामने, किसी पर्सन पर, किसी सामने वाली पार्टी पर आप क्या असर डालना चाहते हैं, क्या इंप्रेशन डालना चाहते हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं हद तक मतलब डायरेक्शन दी जा सकती है कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ती है। और दुनिया की कोई सा ऐसा तुम्हारी मार्कशीट नहीं बता सकती जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी को बता सके, जो तुम्हारे समझने की शक्ति को बता सके, तुम्हारे अंदर क्या डिटर्मिनेशन है उसको बता सके। तो ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई की जाए तो एक आदमी की पर्सनल ब्रांडिंग की जा सकती है, और उसको कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, और उसकी सक्सेस और फेलियर उस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हम समझ ही सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है खुद को वो बनाना जो आप नहीं है। मतलब तुम्हारा, कई लोग का
पोटेंशियल बढ़ाने के बारे में कभी वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि मतलब वो खुद को जानेंगे नहीं, तो उनकी पर्सनल ब्रांड जो है वो खुद के बारे में पता करना ही तो है बेसिकली। तो खुद के बारे में वो जान ही नहीं पाते, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता ही नहीं लगा पाते, तो इसलिए वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते और उन्हें इधर उधर ही डायरेक्शन लेस हो जाते हैं वो, और सही से सामने वाले को ना तो कम्युनिकेट हो पाता है कि वो क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उन्हें क्या पसंद है, क्या एंजॉय करते हैं, क्या नहीं करते, और कहाँ किस डायरेक्शन में अगर वो काम करें तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं या उनका विकास हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है बेसिकली। तो ये भी एक है पॉइंट है। तो गाइस, मुझे जितना समझ आया कि पर्सनल ब्रांडिंग को हम कैसे समझें, तो अगर आप 3 सवालों के जवाब दे पाते हो तो उसको समझना ही पर्सनल ब्रांडिंग है। पहला कि वाई, कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, आपका मकसद क्या है उसको करने का। दूसरा व्हाट, मतलब कि आपने क्या क्या ऐसा काम किया है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है या बेहतर बनाता है, और क्या तुम ये चीज़ को जानते हो। तो आपने वो कौन सी क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स डेवलप किए हैं जिससे कि आप दूसरों से अलग बन सकते हैं, और कैसे ये सामने वाले को प्रोजेक्ट कर सकते हैं या कैसे सामने वाले को समझा सकते हैं, इसके लिए आपने क्या क्या किया है। क्योंकि सारे लोग तो उसी चीज़ के लिए खड़े हैं ना वहाँ पे, तो आप फिर अगर पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर पाते हो तो आपको प्रायोरिटी क्यों दी जाए। पर्सनल ब्रांडिंग के फ़ायदे ये हैं कि अगर सारे लोग सेम हैं और किसी आदमी के बारे में एक अलग चीज़ मिल जाती है जो उसको हेल्प करती है वो काम को हल कर पाने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में या फिर कहीं पे सेलेक्ट होने के लिए, तो ये 3 चीज़ें व्हाई, व्हाट और हाउ, अगर इनके बारे में आप जानते हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। और एक और चीज़ ये होती है, पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है कि आपको कितना ऑथेंटिक और पर्पस ड्रिवन कितने हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस काम को करने का, या फिर फलाने जगह जाने का आपको पता लगना चाहिए, इसके बारे में आप अवेयर हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पता होगी वो चीज़, तभी तो सामने वाले को समझ आएगी ना। तो ये होता है। सो योर पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट विथ योरसेल्फ, इतना हमें समझ आ गया। पर तुम्हारा फलानी चीज़ में पैशन है और मान लो कि तुमने उसको किया और तुम उसके लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, तो फिर कैसे पहुंच पाओगे आगे। तो कॉम्पिटेंसी मैटर करती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज़ के बारे में पता कैसे किया जाए। तो हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए अपने आप से। पहला कि व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, स्कूल्स में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं पे वर्क प्लेस पे आपने जहाँ भी जो भी किया अभी तक उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ किस चीज़ की हुई है। दोस्त आपकी कौन सी बात का सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि वाह यार ये चीज़ तो बहुत सही की। उसके अलावा कौन सी चीज़ से आपको जलाते थे कि ये तो बिल्कुल घटिया किया तुमने। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ट्रैक करते हैं और फिर हमें पता लग जाएगा कि हम किस उद्देश्य क्या है हमारा, मतलब कि जो है पर्पस, ये वाली वर्ड समझ आने लगते हैं हमें, तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को फॉलो करके। थैंक यू।